कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सब कुछ, मेरा मतलब सब कुछ, सिर्फ पत्थर का बना हो? ना कोई धातु, ना प्लास्टिक, सिर्फ पत्थर। घर, हथियार, औजार, सब कुछ। आज हम ठीक इसी दुनिया में चलेंगे, भारत के सबसे पुराने बाशिंदों की कहानी में, और ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने सिर्फ पत्थर के औजारों से अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। हम बात कर रहे हैं लगभग 5 लाख सालों की। सोचिए, 5 लाख साल! ये इतना लंबा समय है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो सवाल यही उठता है कि हमारे पूर्वजों ने इतने लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के सहारे एक ऐसी दुनिया में कैसे गुजारा किया जो आज से बिल्कुल अलग थी। तो चलिए, इस अविश्वसनीय सफर को समझने के लिए अपने आज के रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम देखेंगे कि वो कैसे रहते थे, उन्होंने क्या-क्या खोजा, कैसे उन्होंने कला को जन्म दिया और कैसे ये सब हमारी आज की दुनिया की नींव बना। चलिए सबसे पहले इस समय को थोड़ा समझते हैं कि जब हम पूरा पाषाण काल कहते हैं तो इसका आखिर मतलब क्या है। पूरा पाषाण काल मतलब पुराना पत्थर का युग। लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि मानव इतिहास का 99% हिस्सा, जी हाँ 99%, इसी एक युग में समाया हुआ है। ये दिखाता है कि पत्थर हमारे पूर्वजों के लिए सिर्फ एक चीज नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी का, उनके वजूद का केंद्र था। ये मानव इतिहास के 3 बड़े पाषाण युगों में से पहला और सबसे लंबा चैप्टर था। यहीं पर हमारी कहानी की असल शुरुआत हुई और इसी ने आने वाले हर युग के लिए एक स्टेज तैयार किया। तो उस आइस एज यानी हिमयुग में जिंदगी कैसी रही होगी, जब दुनिया बहुत ठंडी और अलग थी, जब बड़े बड़े जानवर यहाँ घूमते थे, तब हमारे पूर्वज आखिर कैसे सरवाइव करते थे? जरा सोचकर देखिए, कोई पक्का घर नहीं है, हर दिन बस खाने की तलाश में मीलों तक चलना। पूरी जिंदगी प्रकृति के चक्र पर निर्भर थी। मौसम कैसा है, जानवर कहाँ मिलेंगे, फल कब उगेंगे। यकीनन ये एक बहुत ही मुश्किल जिंदगी थी, पर साथ ही प्रकृति के साथ एक ऐसा गहरा रिश्ता था जो शायद हम आज सोच भी नहीं सकते। भारत में बसने वाले ये पहले इंसान एक खास तरह के पत्थर, क्वार्ट्जाइट का इस्तेमाल करते थे, जो बहुत मजबूत होता था। पता है, वे अपने औजारों से इतने जुड़े हुए थे कि कभी-कभी उन्हें क्वार्ट्जाइट मानव भी कहा जाता है। मतलब उनके औजार सिर्फ टूल्स नहीं थे, बल्कि उनके शरीर का ही एक हिस्सा बन गए थे। इन औजारों को देखिए, हो सकता है ये आज के हिसाब से बहुत साधारण लगे, लेकिन उस जमाने में ये जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करते थे। एक हाथ की कुल्हाड़ी से वे जानवरों का शिकार कर सकते थे, उनकी खाल उतार सकते थे और जमीन से जड़ें खोद सकते थे। ये उनके लिए एक तरह से स्विस आर्मी नाइफ की तरह थे। लेकिन फिर मानव इतिहास में एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी खोज जिसने हमें प्रकृति पर थोड़ी बहुत महारत हासिल करने की शक्ति दी। लगभग 50,000 साल पहले आज के उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में कुछ ऐसा हुआ जिसने मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया। आग का मतलब सिर्फ गर्मी या सुरक्षा नहीं था, ये एक तरह का सोशल सेंटर बन गई। लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते, शायद कहानियां सुनाते और एक समुदाय बनाते। पका हुआ खाना खाने से उनके दिमाग का विकास भी तेजी से हुआ। ये सभ्यता की ओर पहला बड़ा कदम था। आग पर काबू पाने से उनके पास ज्यादा समय और ऊर्जा बची, और इसका असर उनके औजारों पर भी दिखा। अब वो सिर्फ भारी पत्थरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से हल्के, ज्यादा तेज और सटीक औजार बना रहे थे। ये टेक्नोलॉजी में एक तरह की क्रांति थी। पुरापाषाण काल के आखिरी दौर में कुछ सच में कमाल का हुआ। इंसानों ने सिर्फ जिंदा रहने के लिए चीजें बनाना बंद नहीं किया, बल्कि अपनी भावनाओं और विचारों को जाहिर करने के लिए कुछ बनाना शुरू किया। यहीं से जन्म हुआ कला का। ये होमो सेपियंस यानी हम जैसे आधुनिक इंसानों का दौर था। हमारे पूर्वजों ने अब सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचना बंद कर दिया और दुनिया को समझने, उसमें अपनी जगह बनाने के बारे में सोचने लगे। उनका दिमाग अब कहानियां कहने के लिए तैयार था। 750 से भी ज्यादा।
जी हाँ, ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका की उन गुफाओं की संख्या है जो दुनिया में प्रागैतिहासिक कला का सबसे बड़ा और सबसे पुराना खजाना मानी जाती हैं। ये पेंटिंग्स जो हजारों सालों से महफूज हैं, सीधे हमारे पूर्वजों के मन में झांकने का एक जरिया हैं। वे उनकी उम्मीदों, उनके डर, उनके जश्न और उनके रोज के संघर्षों की कहानी कहती हैं। कह सकते हैं कि ये इतिहास की पहली किताब थी जिसे चट्टानों पर लिखा गया था। कला के साथ साथ तकनीक ने भी एक और बड़ी छलांग लगाई। अब औजार सिर्फ पत्थर का नहीं थे, वे जानवरों की हड्डियों, दांतों और सींगों से भी बनाए जा रहे थे। अब वे सुई जैसी चीजें बना सकते थे जिससे वो खालों को सिलकर गर्म कपड़े बना पाते। उन्होंने हार्पून बनाए जिससे मछली पकड़ना बहुत आसान हो गया। और ये सिर्फ किसी एक जगह की कहानी नहीं है। आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं से लेकर भारत के दूसरे हिस्सों तक हम देखते हैं कि ये नए विचार और तकनीकें फैल रही थीं। इसका मतलब साफ है, ये शुरुआती मानव समूह एक दूसरे के संपर्क में थे और अपना ज्ञान साझा कर रहे थे। तो इस 5 लाख साल लंबे सफर से हमें आखिर क्या सीखना चाहिए? इसका क्या महत्व है आज हमारे लिए? ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये तरक्की की कहानी है। खानाबदोश जीवन से उन्होंने अपने पर्यावरण को समझा, पत्थर के औजारों से उन्होंने उसे आकार देना सीखा, आग से उन्होंने उसे कंट्रोल करना सीखा और कला के जरिए उन्होंने इसे मतलब देना शुरू किया। यही तो वो नींव थी जिस पर आगे चलकर पूरी सभ्यता खड़ी हुई। इस दौर की विरासत इतनी गहरी है कि उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। भीमबेटका की जिन गुफाओं में हमारे पूर्वजों ने आग जलाई थी, उन्हीं गुफाओं का इस्तेमाल हाल के समय तक स्थानीय आदिवासी समुदाय करते रहे हैं। ये अतीत और वर्तमान के बीच एक कभी ना टूटने वाली कड़ी है। अगर आग पर काबू पाना इंसान की बुद्धि की पहली महान चिंगारी थी, तो आज के इस डिजिटल युग में हमारी अगली महान चिंगारी क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर देंगे।